लिबर्टी के अंदर अरसे दराज से 30 दिन 30 मुख्तलिफ खानों के साथ अल्लाह के मेहमानों के रोजा अफ्तार करवाते हैं। और एज ए इंसान इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। बिजनेस में लॉस किया था और 2004-05 में, और मेरे पास यानी खर्चे के पैसे भी नहीं होते थे। जो हम खुद खाते हैं वही खाना लोगों को मिलता है। गाड़ी थी, पेट्रोल के पैसे नहीं थे, इस तरह के हालात थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज है और इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ, जहाँ पर सबसे बड़ी चीज मुख्तलिफ अफ्तारियां आप देखते हैं, लेकिन आज की अफ्तारी मुनफरिद क्यों है? क्योंकि ये अफ्तारी जो है ये सिख फैमिली की जानिब से करवाई जाती है। 30 दिन 30 मुख्तलिफ खानों के साथ जो है जितने भी मुसलमान आते हैं, अल्लाह के मेहमान आते हैं, उनका रोजा अफ्तार करवाया जाता है। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं दर्शन सिंह साहब। यूं तो ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी है और सबसे बड़ी चीज ये है कि समाजी कारकुन भी हैं और लिबर्टी के अंदर अरसे दराज से 30 दिन 30 मुख्तलिफ खानों के साथ अल्लाह के मेहमानों के रोजा अफ्तार करवाते हैं। दर्शन सिंह साहब, सबसे पहले सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा जी ये देख करके। लो जी, एक गैर मजहब भी जो है वो दूसरे मज़ाहिब का कितना अच्छा जो है वो एहतराम करता है। गैर मजहब देखें, सबसे पहला जो मजहब है वो इंसानियत का है और एज ए इंसान इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जितने भी है वो इंसानियत की खिदमत करें और उससे बड़ा मजहब कोई भी नहीं है। मुझे ये बताएं, यूं तो जाहिर सी बात है आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया। जब आपने ये इनिशिएटिव लिया सिख फैमिली की जानिब से या जो फैमिली है उनकी जानिब से, ये नहीं कहा गया कि यार आप सिख कम्युनिटी के लिए ही करें, ये मुसलमानों के लिए ना करें, इस तरह का भी कुछ कहा गया? सिखों के लिए भी जितना मेरे से हो सकता है करता हूँ और जो सफेद पोश है उनके घरों में खुद जाके हम जो जितना कर सकते दे सकते। ये ख्याल कब आया दर्शन सिंह साहब को कि मैंने 30 दिन 30 मुख्तलिफ खानों के साथ मुख्तलिफ मेन्यू के साथ रोजे अफ्तार करवाने हैं? जैसे मैं कोविड में हमने लंगर लगाया था तो तब लोगों को देखा कि लोगों को जरूरत है खाने की, और फिर उसमें रमजान आ गया था तो हमने अफ्तारी स्टार्ट की। तो वही अफ्तारी कोविड के बाद भी हमारी आज तक चलती रही है। कितने अरसे से ये जो अफ्तार का सिलसिला है वो चल रहा है? मेरे 7-8 साल हो गए। कितने लोगों का बंदोबस्त करते हैं और यहाँ पर कितनी देर से आप तैयारियों में लगे रहते हैं, ये भी जरा बताइएगा। देखें, किचन हमारा अपना किचन है, कैटरिंग का काम भी है, तो वहीं से खाना आता है, जो हम खुद खाते हैं वही खाना लोगों को भी खिलाते हैं। कोई ऐसा वाकया जिसने आपको झंझोड़ा हो? जाहिर सी बात है बाबा गुरु नानक की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी इंसानियत से मोहब्बत का दर्स दिया। कोई ऐसा वाकया बताएं जिसने आपको झंझोड़ा और लोगों की खिदमत की तरफ आप जुस्तजू में लगे हुए? देखें, काफी सारे, मैंने 2004 में बहुत बड़ा एक लॉस किया था। वो बताएं जरा, कैसे लॉस? बिजनेस में लॉस किया था और 2004-05 में, और मेरे पास यानी खर्चे के पैसे भी नहीं होते थे। पहले ये बताएं कि बिजनेस कौन सा करते थे और कितना लॉस हुआ और क्या किस वजह से लॉस हुआ? मैं ट्रेडिंग करता था, बहुत बड़ी ट्रेडिंग थी और मैं तकरीबन 200-250 कंटेनर मेरे कराची में रुक गए थे पोर्ट पे। तो 200-250 कंटेनर? हाँ जी, हाँ जी, वो पुरानी बात है, काफी 2004-05 की बात है। तो हम ट्रांजिट अफगानिस्तान बिजनेस करते थे, तब उसमें फिर नुकसान हुआ। फिर ऐसा काफी नुकसान, अंदाजा करोड़ों में था। अच्छा, 10-20 करोड़ 50 करोड़ इतना ही था, कुछ करोड़ों में था। और वो नुकसान के बाद मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। गाड़ी थी, पेट्रोल, रातों रात करोड़पति से हजारपति भी नहीं रहे। हाँ, यानी गाड़ी थी, पेट्रोल के पैसे नहीं थे, इस तरह के हालात थे। फिर बड़े मुश्किल से सरवाइव किया और मैं जीरो से स्टार्ट किया और अल्लाह ने दिया, तो फिर भी हम क्यों ना दें अल्लाह के माल में। दोबारा ख्याल नहीं आया कि करोड़ों रुपए कमाए और रातों रात ऐसे चले गए, करोड़ों कमा के करोड़पति बन गया? देखिए, आज भी अगर मैं ये ना करूं, शायद कल मेरे पास पैसे ना हो, और ये करता हूं तो अल्लाह और भी ज्यादा देता है। सिख कम्युनिटी की अगर हम बात करें, यकीनी बात है हर जगह के ऊपर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, इकट्ठे पाए जाते हैं। तो सिख कम्युनिटी के हवाले से बताइएगा, उनका जज्बा कैसा है लोगों के साथ इफ्तार करवाने के? लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। पूरी दुनिया से कई डेलीगेशन आते हैं, मेरे साथ आके तस्वीरें उतारते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छे लोग यानी अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। हमने देखा है कि मर्दों के लिए अलहदा है, खातीन के लिए अलहदा है। अगर कोई यहाँ पर करना चाहे कर ले, वरना नीचे पूरी दुकान खोली हुई है।
नीचे जो फैमिली आती है, कोई ऐसा है कि बाहर नहीं बैठ सकते, उनको हमने नीचे सेटिंग करके बिठाया होता है और वो नीचे आके बैठते हैं। सारी चीज का मकसद क्या है? क्या ये फंड वगैरह इकट्ठा करते हैं? फंडिंग कहाँ से होती है? ये सारे मामला बताइए। ये देखें, अपने जेब से ही करते हैं, जो अल्लाह का माल है और अल्लाह के माल से ही करते हैं। इसमें किसी से हम 1 रुपया नहीं लेते और ना ले सकते। लोगों को क्या पैगाम देंगे? अपने घर और अपने अहले बाप देखें, उसमें कोई गरीब है उसको कोई कारोबार स्टार्ट करके दें ताकि वो अगले साल खुद वो देने वाला बने। ये अल्लाह का माल है और अल्लाह की राह में खर्च करना है। ये जो मेहमान है ये मेरे मेहमान नहीं बल्कि अल्लाह के मेहमान हैं। और 30 दिन 30 मुख्तलिफ खानों के साथ मुसलमानों के रोजे अफ्तार करवाए जाते हैं दर्शन सिंह की जानिब से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें राहगीर भी हैं, मजदूर तबका भी है, कारोबारी तबका भी है, जितने भी दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर बैठकर जो है बिला तफरीक जो है वो रोजा अफ्तार करते हैं। और मैसेज पैगाम सिर्फ इतना ही है कि अल्लाह की जात ने जो मुझे पैसे दिए हैं वो मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। और वो जो वाकया है करोड़पति से रोडपति बनने का, वो भी आपने मुलाहिजा किया। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।